मेरा पहला सवाल तो यही है, क्या इससे भी बुरे दिन संसद में अब देखने पड़ेंगे? धक्का मुक्की तक अगर बात आ जाए, सिर फूट जाए, चोट लग जाए, दो लोग अस्पताल पहुंच जाए, दो सांसद, और फिर दोनों तरफ से पक्ष और विपक्ष दोनों एफआईआर दर्ज कर दें, इसके बाद कुछ बाकी रह जाता है। और इसके बीच में एक महिला सांसद का भी आरोप है। पहली बात तो ये कि आपके टीवी चैनल की जिम्मेदारी है। इस तरह से आप अपनी बात शुरू कर रहे हैं कि तीन विपक्ष, एक सत्ता पक्ष। आपको एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष बैठाना चाहिए था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप ये फिर आपके हिसाब से तो ये आप नाइंसाफी करेंगे सुधार के साथ। इन लोग विपक्ष के बोलेंगे और वो अकेले बोलेंगे, तो ये आपके चैनल की जिम्मेदारी है। आपको ये काम नहीं करना चाहिए था कि एक सत्ता पक्ष आप रखती हैं और एक विपक्ष रखती हैं। फिलहाल आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा। इससे बुरा दिन वाकई इस देश की संसद को नहीं देखना पड़ेगा कि जब भारत के गृह मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, जिनकी पूजा होती है घर घर में, देश के वंचित, दलित, शोषित आदिवासियों के घर में करोड़ों लोग उनको अपना भगवान मानते हैं, आज ऐसे अंबेडकर का अपमान देश की संसद में हुआ। मेरे ख्याल से ऐसा दिन इस देश में आएगा, इसके बारे में कभी नहीं सोचा गया होगा। 75 साल जब संविधान के पूरे हो गए, भारत का वो संविधान जो सबको बराबरी का अधिकार देता है, भारत का वो संविधान जो सबको सीना चौड़ा करके सर उठा के जीने का हक देता है, भारत का वो संविधान जिसने समाज के वंचित वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था दी, शिक्षा में समान अधिकार की बात की। आज उस संविधान के निर्माता बाबा साहब को सदन के अंदर देश के गृह मंत्री मजाक उड़ाते हैं उनका, कहते हैं अंबेडकर 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 कहने का फैशन हो गया। हाँ, हमारे अंदर ये फैशन है, हम कह रहे हैं, आपके चैनल पे भी कह रहे हैं और बार बार भी कहेंगे, संसद में भी और सड़क पे भी, अंबेडकर 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 अंबेडकर। क्योंकि उस अंबेडकर का जो योगदान इस देश के लिए है वो अद्भुत है, और उसको जब तक ये देश रहेगा तब तक उनका योगदान भुलाया नहीं जाता। अब बीजेपी किस मानसिकता से निकली? बीजेपी आरएसएस की उस मानसिकता से निकली है जिन्होंने 1949 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान के खिलाफ पांचजन्य पत्रिका में लेख लिखा था 30 नवंबर 1949 को कि यह संविधान भारतीयता के खिलाफ। और जब उस संविधान को लेकर रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन हुआ 11 दिसंबर 1949 में, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाए गए पूरे देश में, उनकी शव यात्रा निकाली गई आरएसएस के द्वारा। चलिए, ये मानसिकता से, उसी मानसिकता से बीजेपी निकली है, और वो घृणा आज भी बीजेपी के मन में है, जो वो दूर नहीं कर पा रहे हैं। वो मंदिर के शिलान्यास में हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को नहीं बुलाते, मंदिर के उद्घाटन में मौजूदा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाते, वो 100 साल तक आरएसएस का एक प्रमुख दलित, पिछड़ा और आदिवासी नहीं बनाते। ये है। आपने बीजेपी के बारे में जो कहा, सुधांशु जी उस पर जवाब देंगे, लेकिन उम्मीद थी दर्शकों को और मुझे भी कि आज की घटना पे आप कुछ कहते। आपने नहीं कहा, क्यों नहीं कहा? सुधांशु जी, बहुत से आरोप संजय सिंह जी ने उठाए हैं, जवाब दीजिए। मैं इनके आरोपों का जवाब देने के साथ आज की घटना ही बताऊंगा। संजय सिंह जी ने कहा कि सदन के अंदर ऐसा बोला गया। संजय सिंह भी राज्यसभा के माननीय सांसद हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जब अमित शाह जी ने बयान दिया तो आप में से किसी ने कोई आपत्ति दर्ज की, कोई प्रोटेस्ट किया, कोई नारेबाजी की, कोई बहिर्गमन किया? क्यों नहीं किया? यह इस बात का प्रमाण है, चूंकि आप पूरा भाषण सुन रहे थे, फिर सारा विपक्ष बाहर आता है, फिर 12 सेकंड का वीडियो क्लिप लगाकर 12 घंटे के बाद सुबेरे शुरू होता है बवाल करना। तो हमारे मन में शक पैदा होता है
या तो आप लोगों की बुद्धि की लाइट नहीं जली जैसे ट्यूबलाइट जलती है देर में, या I'm getting home after a month. I'll call you later. हाय, बंटी! या फिर सबको समझ में आ रहा था, एक भाषण पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखकर सीधी बात समझ में आ रही थी। बाहर निकलने के बाद सोरो सीक्रेट सर्विस से कोई सिग्नल आया होगा रात में, और उसके बाद सवेरे ये लोग सब शुरू हो गए। और अभी माननीय संजय सिंह जी ने एक और बात कही कि बाबा साहब को सब लोग भगवान मानते हैं, बहुत से लोग, हाँ बहुत से लोग उनको देवतुल्य मानते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, भगवान के खिलाफ जो लड़ने जाता है वो कौन होता है? शैतान होता है ना। अब मैं ये शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूं, भगवान के खिलाफ जो लड़ने जाता है वो शैतान ही होता है। तो कौन लड़ा था बाबा साहब के खिलाफ चुनाव में? और मैं ये भी दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, विपक्ष के यही लोग अनर्गल मिथ्या आधारहीन बात करते हैं। मैं तथ्यों के आधार पर बोलना चाहता हूं। बाबा साहब का चुनाव नॉर्थ मुंबई बॉम्बे सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3 जनवरी 1952 को हुआ और 14,000 मतों से वो हारे। 74,000 वोट इनवैलिड किए गए। बाबा साहब ने कहा कि ही वॉज शॉक्ड और उन्होंने रिट पिटीशन दायर की कि चुनाव को निरस्त किया जाए। 24 अप्रैल 1952 को भारत के चुनाव की पहली धांधली। पहले तो जवाहरलाल नेहरू जी उनको हराने के लिए चुनाव प्रचार करने गए। मैं पूछना चाहता हूं, 1952 में इतनी कम थी संसाधन आने जाने के, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए थे नेहरू जी? तो बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए। भारत के इतिहास की पहली चुनावी धांधली के शिकार बाबा साहब हुए और अंबेडकर जी की हार पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नेहरू जी का लेटर है। मैं सारे विपक्षी सांसदों से कहता हूं, सुनिए। 16 जनवरी 1952 एडविना माउंटबेटन को लखनऊ से बैठकर लिखा है। सोर्स है सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज 35 से 37। वो लिखते हैं कि आवर सक्सेस इन द बॉम्बे सिटी एंड द बॉम्बे प्रोविंस इज बीन ग्रेट एंड अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड आउट। अंबेडकर हार गए, इस बात की बहुत खुशी है। और आगे वो लिखते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी है ज्वाइन हैंड्स विद अंबेडकर पार्टी सो दे हैव लॉस्ट देयर रिप्यूट। यानी अगर अंबेडकर जी की पार्टी से किसी ने हाथ मिला लिया तो उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई। और आगे लिखते हैं अंबेडकर है ज्वाइन हैंड विद हिंदू कम्युनल फोर्सेस। यानी जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, ये तो मैंने सीधे पंडित नेहरू की जबानी बोल दिया। अब आइए आज की घटना पे। आज हमारे जो सांसद लोग जो प्ले कार्ड लिए हुए थे, सब में कोई ना कोई तथ्य लिखा था। बाबा साहब को चुनाव जिसने हराया उस काशजोरकर को 1970 में पद्म भूषण दिया गया, मगर बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया 1990 तक। महोदय, कितना छुपाएंगे तिनके की ओट में पहाड़। मगर आज की घटना में कह देना चाहता हूं, सबने देखा हमारे सांसद मकर गृह द्वार पे खड़े थे। बिल्कुल, धरना स्थल कोई और था। अरे भाई, जब धरना खत्म करके आप अंदर आए तो कल जैसे आपका धरना हो रहा था, हम लोग किनारे से गए, अंदर क्यों नहीं गए? सीधे आकर विपक्ष के लोग अंदर घुस गए, भिड़ गए। इससे साफ समझ में आता है। और बाकी तो फोटो छोड़ दीजिए, सबने देखा किसके सांसद जलवाए जलाल से गए और किसके एम्बुलेंस में गए। इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं। बरवे जी, तो साफ दिखाई पड़ता है किसका मकसद बवाल करना था, किसका मकसद तथ्यात्मक प्रदर्शन